नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके प्रतिनिधि महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी में। मनु की यात्रा का तीसरा पड़ाव है यह, जहाँ उनके जीवन में पदार्पण हो रहा है श्रद्धा का। तो पहले प्रलय के प्रकोप ने देव जाति के विध्वंस की, विनाश की, निराशा की वेदना ने प्रताड़ित किया, और फिर जब रह गए अकेले तो चिंता ने आ घेरा उन्हें, जो धीरे धीरे आशा में परिणत हुई और एक सुखद भविष्य की कल्पना बन गई। और अब बारी है श्रद्धा की, उनके उस अंतर्भाव की जिसका फल भी स्वयं श्रद्धा ही है और जिस तक पहुंचने का मार्ग भी श्रद्धा से ही होकर गुजरता है। तो प्रसाद जी की कामायनी का प्रत्येक पात्र प्रतीकात्मक है। यद्यपि श्रद्धा काव्य की नायिका का नाम है, परंतु वह वास्तव में एक भाव का प्रतीक है। श्रद्धा सभी सुखात्मक भावों की प्रतिनिधि भावना है, मूल है। बिना श्रद्धा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। अनुरक्ति के साथ, क्रियाशीलता के साथ, लगाव के साथ नहीं किया जा सकता। मन जब गहरे विषाद में डूबा हो, हृदय में अंधकार हो, तब श्रद्धा की ज्योति ही उषा समान उस अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जीवन में जब मरुस्थल की सी धधकती धूल उमड़ती है, तब श्रद्धा और विश्वास ही उस पर पावस की बूंदों का काम करते हैं। कामायनी की श्रद्धा एक मूर्त व्यक्ति है और साथ ही एक आंतरिक अमूर्त भाव भी है। और इतने मार्मिक शब्दों में अनेकों रूपकों के माध्यम से कवि प्रस्तुत कर रहे हैं इस महाकाव्य की नायिका श्रद्धा को, उसकी सौंदर्य, उसकी सौम्यता को, उसके आकर्षक व्यक्तित्व को। आइए मिलते हैं मानव मन की श्रद्धा से, मनु के हृदय की प्रणय संगिनी श्रद्धा से। कौन हो तुम, कौन हो तुम, संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन हो तुम, संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। स्वप्न संसार में खोए हुए मनु अचानक जाग पड़ते हैं जब कानों में पड़ती है उनके एक मधुकरी समान, भ्रमरी समान सुरों की गुंजार, किसी के गीत की आवाज। चौंक पड़ते हैं सुनकर, कुछ विस्मित से, कुछ हर्षित से, आह्लादित से, यह सोचकर कि उनकी परिकल्पना मिथ्या नहीं थी, साक्षात्कार होने को था उनका उस निराकार हृदय के भाव के साकार रूप से। हर रात निराशा के निर्जन में भटकते और भोर होते ही फिर आशा की सुखद कल्पना में डूबते उभरते, चिंता से आशा की ओर बढ़ते मनु को सहसा उस स्वर लहरी ने एक प्रश्न किया, या यूं कहूंगी मैं कि उनके भीतर छिपे प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर दिया। कौन हो तुम, पूछ रही थी वो अदृश्य अनुभूति। मनु का सशक्त, सुगठित, आभामय व्यक्तित्व, तप से संचित बल के स्वामी थे वे, तेजोमय, और शायद दूर कहीं से दिखाई भी दे रहे उन स्वरों की स्वामिनी को। प्रतीत हो रहा था मानो संस्कृत जलनिधि, संसार सागर, अमूल्य धन संपदा का आकर है जो, जिसकी तरंगों ने एक अमूल्य आभामय मणि को किनारे पर ला फेंका है, जिसने उस अंधकारमय निर्जन का उस जगमगाती मणि से तिलक कर दिया था, अभिषेक कर दिया था, भर दिया था उस अंधकार को एक ऐसे प्रकाश से, एक ऐसी ऊर्जा से
जो इससे पहले कभी थी ही नहीं। कौन हो तुम? इस प्रश्न के दो पहलू हैं। पूछ रही है वो अदृश्य अनुभूति, और यही प्रश्न शायद मनु का भी है। जानना चाहते हैं वो बढ़ते हुए उस गुंजार की दिशा की ओर। उनके नजरिए से समझा जाए तो वो भी यही सोच रहे हैं कि कौन हो, कहाँ छिपी थी अब तक, जिसने रात्रि की इस नीरवता को आज अचानक भंग कर दिया है, उस निर्जन सूनेपन को अपने सुरों से भर दिया है। शायद इसी संस्कृति जलनिधि ने मनु के संतप्त एकाकी हृदय की गुहार सुन उस मणिरत्न को किनारे पर ला फेंका था और अभिषेक कर दिया था उस शून्य निर्जन एकांत का अपने मुखरित स्वरों से। भर दिया था उनके हृदय के सूनेपन को अपने मधुर संगीत की मणिप्रभा से। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। धीरे धीरे सुलझ रही थी गुत्थी मनु के हृदय की रहस्यमय व्याकुलता की। वो विश्रांति, वो रुके हुए फिर भी थके हुए पल, अब उस एकांत को तोड़, उस आलस्य को छोड़ बढ़ जाना चाहते थे उस ओर जहां से आ रही थी वो ऊर्जा जो जागृत कर रही थी उनके शांत सुषुप्त मन को। आवरण अनिश्चितता का टूट रहा था, हट रहा था और एक विश्वास को जन्म दे रहा था। चारों तरफ मौन अब भी है, किंतु यह मौन संवेदना से परिपूर्ण है, करुणामय है, सौंदर्य से भरपूर है। मन की वेदना, शिथिलता अब चंचलता भरे आलस्य में, एक चंचल किशोर की अस्थिर चलचित्रता में परिणत हो रही है। बहुत कुछ करना चाहते हैं वो इस पल, किंतु फिर भी धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहते हैं उस अदृश्य आनंद के स्रोत की ओर। मनु के कानों में पड़ती वो आवाज और उन स्वरों के बोल मानो उन्हें बता रहे थे कि केवल वे ही महसूस नहीं कर रहे हैं उस सानिध्य को, वह अदृश्य सुरों की स्वामिनी भी उनकी उपस्थिति के एहसास को अपने गीत में पिरो रही थी। शायद वो कह रही थी कि इस निर्जन एकांत में तुम्हारा मौन, ये विश्रांति इंगित कर रही है कि अवश्य तुम कोई विशिष्ट सिद्ध पुरुष हो जिसने प्रकृति के, जगत के सब गूढ़ रहस्यों को जान लिया है, समझ लिया है। शायद इसीलिए तुम इतने शांत चित्त हो, बिल्कुल उतावलापन नहीं, कोई ललक नहीं, कोई चंचलता, आतुरता नहीं। शब्द एक ही है लेकिन दोनों ओर की स्थिति बयान कर रहे हैं। लेकिन केवल मनु ही जानते हैं कि उनके मौन में कितनी करुणा भरी हुई है, कितनी हलचल है, किस अनिश्चित अस्थिर अधीरता से होकर गुजरे हैं वो। शायद इसीलिए अब जब लक्ष्य समीप है तो उसे दौड़कर छूना नहीं चाहते। योगी किसी मूर्त, लेकिन भीतर का चंचल मन अभी कुछ पल और अपने चंचल आलस्य में रमा रहना चाहता है, टूटने नहीं देना चाहता उस भ्रांति को। न जाने यह भी कहीं एक स्वप्न न हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि काजू सुंदर छंद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि काजू सुंदर छंद। मनु अब तक खोए हुए थे उस सुंदर गीत में, सुन रहे थे उसके मधुर बोल। अर्थात पिछली 4 पंक्तियां जो अब तक हमने पढ़ी हैं, वास्तव में वो उस गीत की ही लड़ियां हैं जो मनु को किसी मधुकरी की, किसी भ्रमरी की गुंजार के समान प्रतीत हो रही थी। जो मुंह नीचा किए स्वयं सानंद प्रसन्न चित्त एक कमल समान आगे बढ़ती हुई सुशोभित हो रही थी।
आनंदित कर रही थी वातावरण को। इतने वर्षों तक जिसने कभी कोई अन्य स्वर न सुना हो अपने सिवाय, उसके हृदय को क्या अनुभूति हो रही थी उस क्षण, उसे केवल वही समझ सकते थे, या फिर किसी प्रसाद समान कवि का कोमल मन। उस वाणी की सुंदरता की भी तुलना नहीं की जा सकती। शायद किसी अभूतपूर्व सौंदर्य की अभिव्यक्ति हेतु कभी किसी काल में किसी आदि कवि के जो प्रथम सुंदरतम छंद फूटे होंगे और काव्य की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक वही स्थिति थी जो अब तक अदृश्य थी, वो सहसा प्रकट हो गई थी। मेरी कल्पना कहती है कि मनु वो पुष्प थे जो उस निर्जन एकांत में विकसित हो रहे थे, और जब खिल उठा वह पुष्प तो मधुकरी का भ्रमरी का आना, उस पुष्प पर मंडराना, उसके लिए प्रणय गीत गाना तो अवश्यंभावी था। यही नियम है प्रकृति का। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रहना सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा मनु के साक्षात सामने थे, विश्वास नहीं हो रहा था उन्हें। उस मनोरम दृश्य को देखकर, सौंदर्य की उस प्रतिमा को देखकर एक विद्युत का सा झटका लगा उन्हें। सहसा जाग उठे मनु अपने उस चंचल आलस्य से। प्रसन्नता से भर गया था उनका मन। लुटे से निरख रहे थे मनु अपना आपा खोए हुए, जानने के लिए एक तीव्र उत्कंठा लिए मन में कि कौन है यह रूप स्वामिनी, यह स्वर स्वामिनी जो गा रही है यह सुंदर गीत। उनका कौतूहल शब्द बन व्याकुल हो रहा था, करीब से देखने जानने के लिए उसे, जिसने एक झलक मात्र से उन्हें उनसे ही चुरा लिया था। लुट गए थे मनु, खो बैठे थे अपनी सुध बुध, अपने स्वप्न को वास्तविकता में बदलते देख। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उनके सामने एक ऐसा दृश्य था, सुंदर अभिराम, नयनों को सुख देने वाला, एक प्रेममयी शीतलता देने वाला, मानो कोई इंद्रजाल था, कोई दैवीय, कोई जादुई माया थी जो निरंतर खींच रही थी उन्हें अपनी ओर। फूलों से भरे पूरे उस सुंदर उपवन में, उस कुसुम वैभव में, मानो वह एक लता समान थी, एक बेल समान फूलों से लिपटती हुई, जैसे चांदनी से घनश्याम लिपट रही हो। काली लटों के समान बादल जैसे चांदनी रात में चंद्रमा के मुखमंडल पर छाकर उसे और भी अधिक खूबसूरत बना देना चाहते हूँ। ठीक वैसे ही उस ऐश्वर्य से भरपूर उपवन में श्रद्धा एक बेल समान बल खाती बढ़ी चली आ रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति, श्रद्धा मानो ज्यों की त्यों मनु की परिकल्पना का प्रतिरूप थी। मानो उनके हृदय में बसी प्रतिमा को देखकर विधाता ने रच दिया था मनु के लिए उन्हें। अनुकृति साहित्य में एक काव्य अलंकार भी होता है जिसमें एक ही वस्तु की किसी दूसरे के कारण किसी अन्य वस्तु के अनुसार होने का वर्णन होता है। इसीलिए जो बाह्य रूप श्रद्धा का प्रस्फुटित हो रहा था मनु के हृदय में बसे उसी साथी का था जिसे वर्षों से वे अपने भीतर संजोए हुए थे।
तुलसीदास ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो शायद इसी चौपाई को चरितार्थ करता हुआ भाव है यह, जो चाहे तो पत्थर को देव बना दे और देव को पत्थर। तो मनु ने देखा एक सुडौल लंबी काया, उन्मुक्त, आजाद, स्वच्छंद, प्रस्फुटित होती हुई, आत्मविश्वास से भरी हुई, अंधकार को भेदती हुई प्रकाश की किरण समान उनकी ओर बढ़ रही थी। प्रकृति की अनगिनत उपमाओं से भरी होती है प्रसाद जी की छायावादी कविता, और उसी के अनुरूप है उनका यह रूपक, जहाँ श्रद्धा की उस सुगठित लंबी काया को एक शिशु साल वृक्ष के समान बता रहे हैं, क्योंकि साल वृक्ष बहुत ऊंचे लंबे होते हैं और अल्हड़ श्रद्धा एक ऐसे साल समान सुशोभित है जो अपने शैशव में है, चपल है, चंचल है, जो मंद मंद पवन के झकोरों के प्रवाह में क्रीड़ा कर रहा है, जो सौरभ से, सुगंध से स्वयं भी सुरभित है और अपने चारों ओर के वातावरण को भी सुरभित, आनंदित कर रहा है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। श्रद्धा से मनु का सामीप्य बढ़ता जा रहा था, वो करीब से देख पा रहे थे अब उसका कोमल, आकर्षक, कांतियुक्त तन, जिसे वो ढके हुए थी महीन नील रोम वाले चिकने, नर्म, मुलायम मसृण वस्त्र से। गांधार देश की विशेष प्रकार की भेड़ों के नील वर्णी रोए से बना सुंदर स्निग्ध चर्म का, साफ किए हुए चमड़े का एक सुंदर आवरण उनके शरीर पर ऐसे सुशोभित हो रहा था, ढक रहा था उसे, मानो उनके कोमल अंगों की सुरक्षा करता हुआ कोई कवच हो। ये वस्त्र बता रहे थे किस काल की घटना है ये। ऋग्वेद काल में ऐसे ही चर्म का उपयोग बताया गया है, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में शीत से बचाव हेतु। और ऋग्वेद में यह भी उल्लेख है कि देवराज इंद्र गांधार देश की भेड़ों की चर्म धारण किया करते थे। और हमारे पुरातन शास्त्रों के मतानुसार सूक्ष्म नील रोम सौभाग्य के लक्षण भी माने जाते हैं। शायद दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त कर अब मनु के जीवन में सौभाग्य का प्रवेश हो रहा था, श्रद्धा के रूप में। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा के नीले परिधान और गुलाबी रंग की काया, दोनों परस्पर एक वैषम्य विरोधाभास लिए हुए हैं, एक कंट्रास्ट है दोनों में। साइंस ऑफ कलर्स के हिसाब से रंगों का विज्ञान भी कहता है कि कंट्रास्टिंग कलर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, तो एक दूसरे को और अधिक उभारते हैं, वो और अधिक खूबसूरत दिखाते हैं। शायद इसी विशेषता के कारण नीले परिधान के बीच श्रद्धा के अध खुले गुलाबी अंग के लिए श्याम मेघों के एक घने वन के बीच गुलाबी रंग के बिजली के फूलों की कल्पना की है यहाँ प्रसाद जी ने। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। कवि की कल्पना भी सीमातीत है, अदम्य है, और श्रद्धा के सौंदर्य को बखानने के लिए तो मानो सब सीमाएं पार कर ली हैं प्रसाद जी ने। श्रद्धा का मुखमंडल यूं दमक उठा है मानो पश्चिम के आकाश में जब घने बादल छाए हों तो उन्हें सहसा भेद कर
उन्हें हटाकर रवि स्वयं अपनी अरुणिमा बिखेरते हुए प्रकट हो जाए। संपूर्ण दृश्य जो उनके सम्मुख था वो छविधाम केवल उसी सुंदर कांतिमय मुखमंडल की द्युति से, उसकी संपूर्ण आभा चमक से ही दृष्टिगोचर हो रहा था। या के नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। कवि की कल्पना अलग अलग विकल्प ढूंढ रही है। तो कह रहे हैं या फिर शायद वो कोई नील परिधान से ढकी कोई नीलम मणि के पर्वत की कोई सुंदर सी लघु चोटी है, श्रेणी है, जो शायद एक अचेत ज्वालामुखी समान शांत सुषुप्ति में पड़ी हुई थी, सोई हुई थी अब तक। लेकिन इस माधवी रजनी में, वसंत की इस मधुर रात्रि में अचानक वह उनीदा मुखमंडल प्रसन्नता से प्रस्फुटित हो उठा था। उस लघु श्रृंग की चोटी धधक उठी थी, उसमें एक गुलाबी कांतिमय ज्वालामुखी सी आभा, जिसका रुकना, सोए रहना अब असंभव था। मनु की गुहार सुन रही थी संपूर्ण प्रकृति, और प्रत्युत्तर था शायद यह उनके उस प्रश्न का। जितनी तीव्र संवेदना उनके प्रश्न में थी, उतनी ही तीव्र ऊर्जा से उत्तर उनके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा था, एक धधकते हुए अचेत ज्वालामुखी के समान, जिसके भीतर प्रेमाग्नि जल रही है, जिसकी आभा उसके मुखमंडल पर झलक रही है, किंतु फटा नहीं है अब भी वो ज्वालामुखी। उसे अग्नि का, प्रेम भावना का भी कोई आभास नहीं है, अचेतना में है, प्रतीक्षा में है शायद एक चिंगारी की, जो कहीं मनु के हृदय में धधक रही है। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। उसके उस स्वर्णिम गुलाबी आभायुक्त मुखमंडल की शोभा को और भी अधिक कर रहे थे वो घुंघराले छल्लेदार बाल, जो काली घटाओं के समान गिर रहे थे, काली घटाओं के समान गिर रहे थे, बड़ी आतुरता से उस बादलों से झांकते चंद्रमुख के चारों ओर। अंश यानी कंधे का अवलंब सहारा लिए हुए नीले बादलों के छोटे छोटे टुकड़े, नील घन शावक समान नन्ही नन्ही छोटी सी बलखाती बदलियां थी वो, मानो नाजुक कोमल सुंदर सुकुमार अल्हड़ किशोर पशु पक्षियों के शावकों, नन्हे बालकों के समान घूम घूम कर खिलवाड़ करते हुए, मानो उस अमृत रसपान के लिए अपनी माँ के आंचल से लिपट जाना चाहते हो। प्रतीत होता है कि विधु यानी चंद्रमा के अमृत कोश से अमृत के घट भर भर के ले जाना चाहते हैं वो काली घटाएं, वो नील घनश्याम बादल। और उस पर वह मुस्कान रक्त की सिलह पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और उस पर वह मुस्कान रक्त की सिलह पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और उस खूबसूरत चेहरे पर जो ताजी लाल कोपलों समान मुस्कान खिल रही थी, मानो ठहर गई थी वहीं जहां की तहां उन लाल लाल रक्तिम अधरों पर। ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्य की लालिमा अरुणिम प्रथम किरण आकर अलसाई सी ठहर गई है वहां कुछ पल विश्राम के लिए। और यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि मनु के नेत्र भी वहीं ठहर गए हैं, उठना ही नहीं चाहते।
नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन इतना सजीव है कि आंखों के सामने एक छवि स्वयं ही साकार हो जाती है। एक नित्य यौवना, एक चिर यौवना की छवि, जिसकी दीप्ति, जिसका रूप, लावण्य किसी काल, अवस्था, ऋतु का मोहताज नहीं। मानो समग्र विश्व की करुणा समाई थी उस कामना की मूर्ति में। मनु के हृदय के सब करुण भाव एकांत में प्रकृति से किए हुए, उनके सब संवेदनपूर्ण संवाद, उनके हृदय में बसी वो प्रणय की प्रतिमा, वो कामना की मूर्ति, सब आज प्रत्यक्ष थे उस प्रकृति के प्रत्युत्तर के रूप में। अभी तो दूर से ही देखा था, जो सारा निर्जन मानो बस गया था, संगीतमय हो गया था, तो फिर स्पर्श के आकर्षण की तो बात ही क्या होगी। अवश्य वो स्पर्श सब जड़ को चेतन करने वाला होगा, हर निर्जीव में जीवन का संचार करने वाला होगा। आभास हो रहा था उन्हें कि प्रकृति का श्रृंगार होने वाला है, आलस्य तंद्रा स्फूर्ति में बदलने वाली है, एक नया जीवन प्रारंभ होने वाला है। बस मन ही मन कल्पना के संसार में खोए हुए सोच रहे थे कि प्रेम का स्थान जो अब तक रिक्त है शीघ्र भरने वाला है। तप बल से संचित उनकी यौवन ऊर्जा को एक अभिव्यक्ति का वरदान मिलने वाला है। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर के तारक द्युत की गोद। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युत की गोद। श्रद्धा की पहली झलक कितनी अनोखी थी। सुबह की पहली किरण समान मीठी, कुछ मधु में भीगी भीगी सी ओस की दमक लिए हुए, कुछ नर्म सी ठंडी गर्माहट लिए हुए, कुछ संसार से आंख मिलाने को आतुर, अपनी मद भरी आभा की चमक सबकी आंखों में भरने को तैयार, फिर भी कुछ सलज्ज सी लज्जा भरी मुस्कान, आंचल का हल्का सा एक आवरण घुंघटा लिए हुए। ऐसा लगता था सुबह के आसमान की तारों भरी गोद से अभी अभी उठकर चली आ रही हूँ। ओस में भीगी उनींदी आंखों में लज्जा व मिलन की आस लिए रोक न पाई हूँ खुद को, अपने मदमत थिरकते लड़खड़ाते कदमों को। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा होले मधु का आधार। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा होले मधु का आधार। कभी यूं भी लगता था उन्हें कि ये कोई हाड़ मांस की काया है ही नहीं, कोई भौतिक शरीर है ही नहीं, वो तो केवल एक उस कुसुम कानन में, एक फूलों से भरे वन में, फूलों के पराग से, उनके अनुकणों से बनी एक छाया मात्र है, जिसका सहारा, जिसका आधार भी मधु ही था। मधुरस से भरा शरीर मंद पवन के झोंकों से प्रेरित हो साकार हो गया था मानो, और संपूर्ण वातावरण को सुरभित कर रहा था। एक आशंका थी उनके मन में कि कहीं विलीन न हो जाए वो अगले ही पल इसी कुसुम कानन में पराग बनकर, बिखर न जाए उसकी सुगंध कहीं पवन के झकोरे बनकर। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विभल प्रतिबिंब, मधुरमा खेला सदृश अबाध। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विभल प्रतिबिंब,
मधुरिमा खेला सदृश आबाद। और उस मधुरिम पराग से बने उस प्रतिबिंब, उस छायाकृति को वसंत ऋतु की पूर्णिमा की सफेद चांदनी अपनी किरणों से भर रही थी। तो वह रूप और भी अधिक मनमोहक, उनके मन की साधना के समान जान पड़ता था। माधुर्य बनकर, चांदनी बनकर बरस रही थी उसकी मुस्कान। मद विह्वल, रोमांचित, पुलकित कर रही थी मन को। उनका मौन अब टूटना चाहता था, इससे पहले कि वो मधुरिमा प्रकृति में विलीन हो जाए। वो आकर्षण, वो मनोरमता एक मधुर स्वप्न, एक खेला, एक रंगमंच का नाटक बनकर न रह जाए। मनु आगे बढ़कर आबाद उसे छू लेना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, उसके प्रत्यक्ष होने के सत्य को प्रमाणित होते देखना चाहते थे। इतनी प्रतीक्षा के बाद जिस आनंद की अनुभूति हो रही थी, उन्हें उसे खोना नहीं चाहते थे। कह देना चाहते थे वो सब कुछ जिसे वो वर्षों से अपने भीतर संजोए थे और जिसे बांटना चाहते थे एक साथी से। लेकिन आज हमें मनु को यहीं छोड़कर जाना होगा। शीघ्र लौटेंगे और देखेंगे मनु और श्रद्धा के प्रणय मिलन की ओर होते प्रथम प्रयास, उनके हृदय में उभरते हुए भाव, उनके एक दूसरे की ओर बढ़ते कदम। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आज एक बार हमेशा की तरह आज के पढ़े सभी पदों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश,
अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस पर वह मुस्कान, रक्त की सिले पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली लेखाकांत, माधुरी से भीगी भरमोद। मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युत की गोद। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का धार। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध। हंसी का मद विभल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश अबाध। हंसी का मद विभल प्रतिबिंब, मधुरिमा खेला सदृश अबाध। नमस्कार, जय भारत, जय शंकर।